नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो वीडियो है TGT PGT कला को निरूपित है और टेस्ट पेपर 19 है। इससे पहले 18 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दे चुके होंगे। प्रत्येक में 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी 18 दूना 36, 360 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। अगर एक महीने आप लगातार टेस्ट पेपर देते रहे तो यानी 600 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे और 3 महीने का ये कोर्स है तो पूरा आपको 1800 क्वेश्चंस कंठस्थ हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग इस रणनीति के साथ काम कर रहे हैं कि 1800 क्वेश्चंस जो आपको कंप्लीट कराया जाए, यहाँ से लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस मिनिमम आपको देखने को मिले। पेपर कितना भी टफ क्यों ना बना दिया जाए, 50-60 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल जाए। और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो लगभग 90 क्वेश्चंस देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। आइए देखते हैं हम लोग टेस्ट पेपर 19 में भी 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर छापना है। प्रश्न संख्या 1 कहा जा रहा है, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो मोटी और नाटी आकृतियाँ किस शैली में बनाई गई बेटा? किशनगढ़ शैली, अजंता शैली, मेवाड़ शैली या फिर बूंदी शैली? तो राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? मेवाड़ शैली के साथ जा रहा है। मोटी और नाटी के लिए मूल रूप से मेवाड़ शैली जो है जिम्मेदार है। इसमें नाकें लंबी होती हैं और चेहरा थोड़ा सा जो है गोल होता है। आकृतियों में स्त्रियां ज़्यादातर दर्शाई गई हैं, तो मेवाड़ शैली राइट आंसर बन रहा है मोटी नाटी के लिए। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा गया, वह चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का अच्छे से चित्रण किया है। तो बनारस के घाटों का मनोरम चित्रण किसने किया है बेटा? राम कुमार, सतीश गुजराल, DP राय चौधरी या फिर धनराज भगत? तो बनारस के घाटों को चित्रित करने का काम बेटा मूल रूप से राम कुमार कर रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। राम कुमार इज द राइट आंसर। बनारस के घाटों का जो है मनोरम चित्रण किसने किया है? राम कुमार ने किया है। ए इज द राइट आंसर बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, मोहनदास करमचंद गांधी, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत और ब्रिटिश राज किसने चित्रित किया है? बेटा एक साथ ये 10-12 नाम दे दिए गए हैं। फिलहाल आपको एक ही नाम कोई देगा। जैसे ब्रिटिश राज पूछ लिया गया, ब्रिटिश राज किसने चित्रित किया है? तो इसमें तो बहुत सारे नाम दे दिए गए। मोहनदास करमचंद गांधी, मदर टेरेसा है, रामायण है, महाभारत है, ब्रिटिश राज है। किसने चित्रित किया है? ऑप्शन है KH आर, KK हैबर, MF हुसैन या फिर सतीश गुजराल। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो ब्रिटिश राज को चित्रित करने का काम, महाभारत को चित्रित करने का काम मकबूल फिदा हुसैन कर रहा है। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। MF हुसैन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में कहा गया, वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, KK हैबर या फिर जामनी राय। तो बेटा वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं, आवनी बाबू माने जाते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। वास चित्रण तकनीकी बंगाल शैली की एक प्रमुख देन मानी जाती है और बंगाल शैली के जनक भी आवनी बाबू ही माने जाते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया, भानुदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया है? तो भानुदत्त की कौन सी रचना है जिसका चित्रण देवीदास ने किया था? ऑप्शन है रसमंजरी, रजमनामा, गीत गोविंद या फिर रामायण। तो बेटा देवीदास ने भानुदत्त की कौन सी रचना को चित्रित करने का काम किया है? तो वह रचना है रसमंजरी। रसमंजरी राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा गया है, श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया है? श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया? ऑप्शन हैं शाहजहां, जहांगीर, बाबर, अकबर। राइट आंसर बेटा किसके साथ जाएगा? तो श्रीनगर में शालीमार बाग का बनवाने का काम मूल रूप से जहांगीर का रहा है, जिसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पे पहुंचती है, चरम पराकाष्ठा को क्रॉस करती है। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया, आगरा किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या फिर अकबर ने? तो बेटा आगरा के किले में जहांगीरी महल का निर्माण मूल रूप से अकबर के द्वारा करवाया जाता है। अकबर राइट आंसर बनता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात कर ले रहे हैं बेटा। 8 में पूछा गया, निहाल चंद्र, भवानी दास, सूरत राम किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो निहाल चंद्र, भवानी दास और सूरत राम का संबंध कौन सी शैली से है? ऑप्शन है बूंदी शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली या फिर जोधपुर शैली। तो निहाल चंद्र, भवानी दास और सूरत राम जो है मूल रूप से किस शैली के अच्छे चितहरे माने जाते हैं? किशनगढ़ शैली के अच्छे चितहरे माने जाते हैं। किशनगढ़ शैली के अच्छे चितहरे माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं।
9 में पूछ लिया गया है एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितना किलोमीटर दूर स्थित हैं? 62 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 52 किलोमीटर या फिर 104.9 किलोमीटर। तो एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से मूल रूप से कितना दूर है बेटा? 104.9 किलोमीटर दूर है। एग्जैक्ट डाटा है ये, एग्जैक्ट डाटा नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कहीं नोट्स में दिक्कत है बेटा तो उसे भी अपडेट कर दीजिएगा। 104.9 किलोमीटर माना जाता है एलोरा अजंता के बीच की दूरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कहा गया है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता गुफा में, एलिफेंटा गुफा में, एलोरा गुफा में या फिर कान्हेरी की गुफा में? तो बेटा कैलाश मंदिर मूल रूप से गुफा संख्या 16 में स्थित है और एलोरा की गुफा में स्थित है। एलोरा कहाँ पे है? तो एलोरा आप जानते हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है, वहीं पे गुफा संख्या 16 में मूल रूप से स्थित है कैलाश मंदिर, जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। आप जानते होंगे 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं उसमें ब्राह्मण धर्म से संबंधित डाटा मिलता है। अच्छा, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं पाई जाती हैं, उसी में से 16वें नंबर पे मूल रूप से कैलाश मंदिर स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा की जान भी कहलाती है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा गया भूपेन खक्कर का जन्म हुआ था। भूपेन खक्कर कहाँ पैदा हुए हैं बेटा? इंदौर में, बंगाल में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? तो भूपेन खक्कर का जो जन्म है बेटा वो मूल रूप से आप जानते होंगे मुंबई में हुआ है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर, यानी मुंबई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 में पूछा गया कासोली कला संस्थान को 1976 ईस्वी में संगठित किया गया। तो कासोली कला संस्थान को 1976 में कब संगठित किया गया? किसके द्वारा? विमान सुंदरम के द्वारा, भूपेन खक्कर के द्वारा, ज्योति भट्ट के द्वारा या फिर डीपी राय चौधरी के द्वारा? तो कासोली कला संस्थान मूल रूप से 1976 में किसके द्वारा होता है? विमान सुंदरम के द्वारा जो है मूल रूप से इसे संगठित किया जाता है। तो विमान सुंदरम राइट आंसर बन रहे हैं, ए इज़ द राइट आंसर। डाटा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, स्टार लगा लीजिएगा इसके ऊपर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछ लिया गया किस चित्रकार ने समलैंगिकता पे चित्रों की श्रृंखला तैयार की है? समलैंगिकता यानी पुरुष और स्त्रियों को एक साथ दर्शाने का खूब प्रयास किया है। ज्योति भट्ट ने, भूपेन खक्कर ने, डीपी राय चौधरी ने या फिर डेविड हॉकनी ने? मूल रूप से समलैंगिकता पे जो चित्रण का काम हुआ है वो भूपेन खक्कर के द्वारा हुआ है। भूपेन खक्कर राइट आंसर बन रहे हैं, सी इज़ द राइट आंसर। 148 पदों पे वैकेंसी है बेटा, बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 8 से 10 पद हो सकता बढ़ जाएं। तो आपको एक पद से मतलब है, ना कि 148 पे, ठीक है? तो एक पद के लिए आपको मेहनत करना है और अगर नोट डाउन करते हैं, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे तो सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1906 को, 2 सितंबर 1904 को या फिर 5 अक्टूबर 1908 को या फिर 2 अक्टूबर 1905 को? तो राजा रवि वर्मा की मृत्यु 1906 में हुई है बेटा। अब एग्जैक्ट डेट आप देख लीजिए। तो 1906 में कब होती है? 2 अक्टूबर का दिन होता है और 2 अक्टूबर 1906 को राजा रवि वर्मा की मृत्यु हो जाती है। तो 2 अक्टूबर 1906 राइट आंसर बन रहा है। अच्छा, राजा रवि वर्मा का जो है जन्म बहुत बार पूछा गया। जन्म कब होता है? तो केरला किलिमन्नूर में होता है और मूल रूप से 29 अप्रैल 1848 का दिन होता है। 29 अप्रैल 1848, 29 अप्रैल 1848 को राजा रवि वर्मा का जन्म होता है किलिमन्नूर केरला में और 2 अक्टूबर 1906 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछ लिया गया स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? WG आर्चर, JC फ्रेंच, कार्ल खांडलावाला या फिर NC मेहता? तो स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? NC मेहता को माना जाता है। NC मेहता राइट आंसर भी है, C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा गया नसीरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो बेगम का पुत्र था। तो नसीरुद्दीन हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का पुत्र कौन था? अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था या फिर बाबर था? तो हुमायूं और हमीदा के जो है संयोग से कौन पुत्र पैदा होता है? तो मूल रूप से अकबर पैदा होता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। हुमायूं जो है अकबर का बाप था, याद रखना है, और हमीदा बानो बेगम जो है मूल रूप से अकबर की माँ थी।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया जीवनी लेखकों का राजकुमार, जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है? शाहजहां को, अकबर को, बाबर को या फिर हुमायूं को? तो जीवनी लेखकों का राजकुमार मूल रूप से किसे कहा जाता है बेटा? बाबर को कहा जाता है। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने अपने आप को कलंदर की भी उपाधि धारण की थी। कलंदर की भी उपाधि बाबर ने अपने आप को धारण की थी। जीवनी लेखकों का राजकुमार भी बाबर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? दामोह जनपद, रीवा जनपद, धार जनपद या फिर रतलाम जनपद? तो बाघ गुफाएं मूल रूप से किस जनपद में पाई जाती हैं? धार जनपद मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। धार जनपद मध्य प्रदेश राइट आंसर बनता है, यानी डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में पूछ लिया गया एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक हुआ है? एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक हुआ है? ब्रह्मा, शिव, कृष्ण, विष्णु? राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो शिव की मूर्तियां एलिफेंटा में खूब दिखाई देती हैं। भगवान भोलेनाथ खूब अच्छे से दर्शाए गए हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। 20 में कहा गया है यूपी में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से हैं? यूपी में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से हैं? सिंघरिया से हैं, अवध से हैं, सारनाथ से हैं या फिर मिर्ज़ापुर से हैं? तो बेटा उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र जो मिलते हैं वो मूल रूप से मिर्ज़ापुर में मिलते हैं। मिर्ज़ापुर राइट आंसर बनता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, मिर्ज़ापुर इज द राइट आंसर। तो कुल मिलाकर के इस टेस्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं आप अपने स्वमूल्यांकन वाली विधि से ज़रूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन सही गए हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिलता है अगर बेटा तो इसे शेयर कर देना उन लोगों के बीच जो लोग प्रावैधिक कला या फिर टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रावैधिक कला करने की सोच रहे हों। उनके तक ये डाटा ज़रूर पहुँचा देना जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।